हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में समसामयिक घटना चक्र सामान्य विज्ञान का लेकर आए हैं, जो सामान्य विज्ञान उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस के साथ साथ आईएएस में आए हुए सवालों का संग्रह है। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में इस समसामयिक घटना चक्र में 1990 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्न सम्मिलित हैं। सामान्य विज्ञान, जिसका आज भाग 1 है। भाग 1 में पहले हमारा भौतिक विज्ञान आता है, तो भौतिक विज्ञान का हम शुरू करते हैं। मात्रक और इकाई, इसमें क्या है? मात्रक और इकाई का पहले इसमें नोट्स दिया हुआ है, उसके बाद में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले इसका थोड़ी हम नोट्स पढ़ लेते हैं, जिससे इसके क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी जाएगी और समझ में भी आएंगे। नोट्स में है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्न 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता हो, उस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद एक नोट दिया हुआ है। नोट में क्या है? यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। किन मात्रकों को? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, और ये राशियां लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मूल राशियां कहलाती हैं। इन्हीं के आधार पर पहली पद्धति हमारी कौन सी थी? सीजीएस पद्धति। अब दूसरी पद्धति आई है एफपीएस, मतलब फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी पद्धति है एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा सेकंड, समय को सेकंड में मापते हैं। इसके बाद एसआई पद्धति। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से? भौतिक राशि है हमारी लंबाई, इसका एसआई में मूल मात्रक है मीटर, संकेत स्मॉलियम। दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान, इसका एसआई मूल मात्रक है किलोग्राम, संकेत है केजी। तीसरी मूल भौतिक राशि है समय। ये मूल भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, जिसका एसआई मूल मात्रक है सेकंड और इसका संकेत है स्मॉल एस। चौथी मूल भौतिक राशि है ताप, जिसका एसआई मूल मात्रक है केल्विन, जिसको कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, जिसका संकेत कैपिटल के है। पांचवी भौतिक राशि है विद्युत धारा, जिसका एसआई मूल मात्रक है एम्पियर, जिसका संकेत है कैपिटल ए। इसी प्रकार छठवीं है ज्योति तीव्रता। ये मूल राशि ज्योति तीव्रता मूल भौतिक राशि, जिसका मूल मात्रक कैंडेला, जिसको
कैपिटल सी और स्मॉल डी से संकेत दिया जाता है। छठवीं मूल भौतिक राशि है पदार्थ का परिमाण, जिसको हम मोल से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिसकी भौतिक राशि की मात्रक यानी यूनिट क्या है, मोल है। पदार्थ का परिमाण जिसकी यूनिट क्या है, भौतिक राशि की इकाई क्या है, मोल, जिसको MOL स्मॉल MOL से प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा SI यूनिट कहते हैं। मीटर की परिभाषा, अब यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं। जो हमारी मूल राशियाँ हैं, मूल राशियों के जो मूल मात्रक हैं वो कहाँ से लिए गए, उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। तो हमारा लंबाई जो है, लंबाई मूल राशि है, मूल भौतिक राशि, जिसका मूल मात्रक मीटर है SI यूनिट में, SI पद्धति में, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की पद्धति में जिसका मात्रक मीटर है, उसका क्या है, नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/29979248वें हिस्से में तय करती है। इतनी बड़ी संख्या 1 सेकंड में, मतलब 1 मीटर दूरी जो निर्वात में प्रकाश की किरण एक किरण सेकंड के इतने हिस्से में तय कर लेती है। 1 सेकंड का इतना हिस्सा, उसमें 1 मीटर दूरी प्रकाश तय कर ले, वह वही मीटर कहा जाता है। मतलब अगर कोई निर्वात में, मान लो हमारे पास ये निर्वात में एक हमारे पास बना हुआ है, ये बिल्कुल निर्वात है, इसमें ना तो वायु है ना तो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमने एक प्रकाश 1 मीटर की लंबाई का है, यहाँ से हमने प्रकाश मतलब टॉर्च जलाई, तो इस दीवार पर अगर टॉर्च लगी तो उस यहाँ से यहाँ तक टॉर्च का समय, मतलब दीवार पर रोशनी आने का समय इस दीवार से इस दीवार का कितना हो, 1/299792 हिस्सा 1 सेकंड का, इतना समय यहाँ तक लगा। तो इसको हमने क्या कहा, 1 मीटर कहा कि हाँ यह 1 मीटर की लंबाई है, क्योंकि इसका इतना सेकंड में यहाँ पर इसकी मतलब लाइट इस दीवार पे लग गई। फिर किलोग्राम की परिभाषा, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 केजी को फ्लांक नेतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा, 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9192631770 कंपन करता है। मतलब 1 सेकंड में परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतनी संख्या के बराबर अगर कंपन करता है तो वह 1 सेकंड समयांतराल कहा जाएगा। फिर हमारी एम्पियर की परिभाषा आती है। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे तार, मतलब इस तरीके से 2 सीधे तार अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर, मतलब 1 मीटर की स्थिति 2 सीधे अनंत लंबाई, यहाँ की इनकी लंबाई अनंत है, आपस में मिल नहीं रहे हैं, समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच
2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पीयर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। एम्पीयर को मूल विद्युत आवेश कहा जाएगा, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक। केल्विन की परिभाषा, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाने लगा है, मतलब किया जाएगा, मतलब किया जाने लगा है। कैंडेला की परिभाषा, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 गुणे 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब भौतिक राशियाँ उनके द्वारा व्युत्पन्न मात्रक, वो भौतिक मूल राशियाँ थीं, अब क्या है, भौतिक राशियाँ दी हैं, उनके द्वारा व्युत्पन्न मूल मात्रक। अब जैसे हमारे पास आयतन दिया है, आयतन को क्या बोलेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको मीटर में मापा जाएगा, तो आयतन का मूल व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। इसी प्रकार घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, आयतन को मीटर क्यूब में मापा जाता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो जाएगा, किग्रा प्रति मीटर क्यूब या किग्रा इंटू मीटर की घात 3 या किग्रा प्रति मीटर क्यूब, इतना याद रखो। ठीक। इसके बाद मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी मल्टीपल में हो जाएगा, इसकी घात क्या हो जाएगी, -3। वेग, वेग को क्या कहते हैं, विस्थापन बटे समय। वेग को किस में नापते हैं, विस्थापन को नापते हैं मीटर में और समय को सेकंड में, एसआई पद्धति में। तो क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार त्वरण, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो दर मतलब समय हो गया, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन तो वेग लेंगे v1 - v2 वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग v1 - v2 करेंगे तब भी मीटर पर सेकंड आएगा। तो त्वरण क्या होगा, मीटर पर सेकंड बटे सेकंड। तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो गया। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार हमारा है बल, बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर m इंटू ए। m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण। तो यहाँ पर m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो जाएगा kg और त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका पूरा मान हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा कार्य। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब F इंटू डी। F इंटू डी बराबर कार्य वर्क। तो बल का मात्रक हमारा न्यूटन था, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक हो गया। न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, जूल भी होता है। इसको हम क्या कहेंगे, जूल भी कहेंगे। कार्य को हम जूल भी कहेंगे। इसी प्रकार शक्ति, शक्ति को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति उसी को कहेंगे जो कार्य करने में कम समय लगा है, उसके पास ज़्यादा शक्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ज़्यादा शक्तिवान। तो यहाँ पर शक्तिवान, शक्तिमान मतलब शक्तिमान क्या थे, 1 मिनट में पहुँच जाते थे इधर से उधर,
तो उनका पहुंचने का समय बहुत कम था। कोई आदमी मान लो यहाँ से दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली जाने में उसको कार्य करना पड़ रहा है, तो दिल्ली अगर पैदल जाएगा तो 10 घंटे लगाएगा, और अगर साइकिल से जाएगा तो 5 घंटे लगाएगा मान लो। अगर ट्रेन से जाएगा तो 2 घंटे लगाएगा, अगर हवाई जहाज़ से जाएगा तो 1 घंटे लगाएगा। तो किसकी शक्ति सबसे ज़्यादा हो गई? जिसमें सबसे कम समय लगा। तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास हो गई? हवाई जहाज़ के पास। इसी को हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति कार्य का मात्रक होता है हमारा न्यूटन प्रति मीटर यानी जूल, और समय जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट कह लेते हैं। इसे हम क्या वाट भी कहते हैं। न्यूटन प्रति मीटर को जूल भी कहते हैं। किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, और न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। यह हमारा शक्ति का मात्रक है। फिर इसके बाद आता है समतल कोण, जिसको हम रेडियन कहते हैं। फिर आता है घन कोण, जिसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। फिर हमारी एक परिभाषा बची है क्या? मोल की परिभाषा। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किग्रा में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा, मतलब किया जाने लगा है। मोल को अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाने लगा। अब हमारे व्युत्पन्न मात्रक क्या हुए? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त ये हमारे मूल मात्रक हैं या मूल राशियां हैं। इनके अतिरिक्त सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मतलब जो मूल मात्रकों के द्वारा प्राप्त किए जाएं, वो हमारे कौन से मात्रक कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे बल है, त्वरण है, कार्य है, वेग है, शक्ति है, ये सब हमारे क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। मूल मात्रक हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण। अब हमारा प्रश्न कोश चालू होता है, जिसमें जो प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों का यह प्रश्न कोश चालू होता है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो सबसे पहले मूल भौतिक राशि हमको पता है बल हो नहीं सकती, क्योंकि बल अभी हमने बताया बल में क्या होगा? किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये बल होता है। वेग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग भी नहीं होता। कार्य बल गुणे विस्थापन होता है कार्य। तो कार्य बल गुणे विस्थापन, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक, ये भी नहीं हो सकता। विद्युत धारा हो सकता है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक, ये इसकी पूरी डिटेल दी हुई है जो हमने बताई है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक हमने बताया था क्या? जूल प्रति सेकंड। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य को जूल में मापते हैं, ठीक, और दर को सेकंड में मापते हैं, एसआई यूनिट में। तो कार्य करने की शक्ति की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो क्या होगा? जूल प्रति सेकंड मतलब वाट। इसी प्रकार हमारा
विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी हमारी? शक्ति चाहे जिसकी हो, शक्ति शक्ति होती है, विद्युत शक्ति की भी इकाई क्या होगी? वाट होगी। शक्ति मतलब वाट, इसमें कोई फेर बदल नहीं होने वाला। चाहे शक्ति विद्युत की पूछे, चाहे आदमी की पूछे, चाहे किसी जानवर की पूछे, चाहे किसी घोड़े की पूछे, अगर शक्ति है तो शक्ति का मात्रक वाट होगा। ठीक। अब इसके बाद बल का मात्रक। बल का मात्रक हमने क्या बताया था? किग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको F बराबर ma बताया था ना हमने। द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिसको हम क्या न्यूटन भी बोलते हैं। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? न्यूटन हो जाएगा। इसी प्रकार कार्य का मात्रक, जो यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया, कार्य का मात्रक क्या होगा हमारा? जूल होगा। कार्य क्या होता है? F इंटू डी, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। ये देखो लिखा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। याद रखना, इस साल यूपीपीसीएस 2022 में ऊर्जा का मात्रक पूछा गया था। ठीक। तो ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कार्य होगी वही क्या होगी? ऊर्जा। अब कार्य ऊर्जा में समानता कैसे? कहते तुम्हारे में कितनी ऊर्जा है? क्या बोलेंगे? तुम्हारे में कितनी ऊर्जा है, मतलब तुम कितना कार्य कर सकते हो, यही तो हुआ। तो कितना कार्य कर सकते हो, तो कहें ऊर्जा तो हमारे पास बहुत है, ऊर्जा तो हमारे पास बहुत है, कार्य तो हम पूरा कर देंगे जितना पड़ा है। लेकिन पूछा जाए तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, जिससे पूछा तुम्हारे पास कितनी ऊर्जा है, या तुम्हारे पास कार्य करने की कितनी दम है। तो कार्य करने की दम या कार्य करने या ऊर्जा, ये एक बात हो गई। जब पूछ दे तुम्हारे पास शक्ति कितनी है, तुम्हारे पास शक्ति मतलब अगर एक आदमी 4 घंटे में काम कर सकता है तो तुम कितनी देर में काम कर सकते हो, इसको क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे। अब यहाँ पर आया है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को काहे में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक। मीटर पर सेकंड में वेग, वाट में शक्ति, रेडियन में क्षेत्रफल ऊपर वाला मापा जाता है। ठीक। तो आवृत्ति को किस में मापा जाएगा? हर्ट्ज में मापा जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। फिर यहाँ पर लिख देगा हर्ट्ज को मापा जाता है बीपीएससी 2019 आवृत्ति में। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता होती है। अब यहाँ पर चालक की प्रतिरोधकता पूछी जाती तो यहाँ पर ओम हो जाता, चालक की प्रतिरोधकता ओम हो जाती। लेकिन यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोधकता चालक की, किसी चालक का प्रतिरोध पूछा जाता। क्या प्रतिरोध? रेजिस्टेंस मतलब, तो वो उसको ओम में प्रदर्शित करते हैं। ठीक। रेजिस्टेंस ओम में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता पूछी गई है। तो इसका ओम ही होना चाहिए। प्रतिरोध मतलब ओम। ठीक। लेकिन इसका हम वो देख ले रहे हैं। प्रतिरोध को ओम में और वैद्युत प्रतिरोधकता को तो
ओम ही होनी चाहिए, ओम ही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक, अब यहाँ पर पूछ दिया गया ओम मीटर किसका मात्रक है। ओम होता तो प्रतिरोध का मात्रक होता। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन थोड़ा गलत था, तो वहाँ पर एसआई मात्रक उसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ओम मीटर का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का। ओम मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46×10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे प्रकाश की चाल c, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। ठीक, तो एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो समय यहाँ पर निकाल लो, समय है 1 वर्ष। ठीक, 1 वर्ष समय है, फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, ये चाल दिया है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चाल और गुणे समय ये आपस में जब गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा दूरी निकल आएगी। तो एक प्रकाश वर्ष की दूरी अगर वर्ष को सेकेंड में परिवर्तित करके 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, 9.146×10⁻15 मीटर। ठीक, अब यहाँ पूछा गया प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो सीधे सीधे दूरी का मात्रक है। ये भी हमारा बीपीएससी में सवाल आया हुआ है 2020 में। 2020 में भी री एग्ज़ाम हुआ था और 2022 में भी री एग्ज़ाम हो रहा है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष वह वर्ष, यूपी लोअर सब मेंस 2013, वह वर्ष जिसे सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, गलत। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, गलत। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। झारखंड पीसीएस के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। ठीक, जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं सभी के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं लगभग। फिर क्या है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 प्रकाश वर्ष है। ये देखो प्रकाश वर्ष है, वह दूरी जो एक वर्ष में तय करता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता हो। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा होगा, ये आईएएस प्री 2021 का सवाल है। तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। देखो तारकीय पिंड है, उनकी दूरियां परिवर्तित होती रहती हैं। तारकीय पिंडों का गुरुत्व भी परिवर्तित होता रहता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ये भी बात सत्य है। प्रकाश की गति एक समान होती है, तो यहाँ पर प्रकाश की गति एक समान होती है, ये सटीक उत्तर है इसका। इसीलिए खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष के गुणनफल में मापी जाती हैं। ठीक, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर है, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर 3×10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9×10⁻
9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है दूरी का। यूपीपीसीएस 1997। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो 0.39 से गुणा करने पर सेंटीमीटर में अगर 3.09 से गुणा करेंगे, 0.39 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इंच प्राप्त हो जाएगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? अब यहाँ पर देखना, 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है और 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक, तो 1 फीट बराबर क्या होगा? 30.5 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर। 10 की पावर 7 नैनोमीटर। ठीक, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो यहाँ मीटर दिया हुआ था ये, तो मीटर की यहाँ पर क्या लिख दिया? 10 की पावर 9 नैनोमीटर। जब 10 की पावर 9 नैनोमीटर लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 2 अंक इधर ले आए तो 0.305 लिखा था, तो 2 गुणे 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो यहाँ पर 2 अंक इधर ले आए तो क्या हो गया? 30 हो गया। 0.305 को 30.5 और गुणे 2 अंक इस पे कम हो जाएंगे। 10 की पावर 9 की जगह 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर, अब यहाँ पर देखना, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। अगर 10 की पावर 9 मीटर होगा तो अब यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो माइनस में सेंटीमीटर 2 कम हो जाएगा, मतलब 2 कम हो जाएगा। सेंटीमीटर मतलब 2 बढ़ेगा इसमें, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करी जाती है ना। तो 10 की पावर -9 गुणे 10 की पावर 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -9 + 2, तो क्या होगी? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 1 नैनोमीटर बराबर है, अब यहाँ पर मीटर में दिया है तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10 की पावर -9 मीटर के। 1 एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किससे मापा जाता है? एम्पियर किसको मापा जाता है? विद्युत धारा को मापता है। यह एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा की, जो कि ये मूल इकाई है और विद्युत धारा मूल राशि है। ठीक, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट उत्पादित की जाती है, मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, उसको नापने की इकाई है। यूपी लोअर सब में पूछा गया था। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, भौतिक राशियाँ और इकाई। अब त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन भी देख लो कब आया था, यूपी पीसीएस 2005 और यूपी 2001 में आया है। ठीक, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन होता है, कार्य कृत हो चाहे जो कुछ हो, कार्य होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन होगा। तो त्वरण 4, A का 4, B का 3, A का 4, B का 4, B का 3, C का 1, D का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा D। फिर इसके बाद आता है, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन,
द्रव्यमान का किग्रा, दाब का पास्कल होता है, ना कि डाइन। ठीक, एसआई यूनिट की बात कर रहा है, ये होता है सीजीएस पद्धति में डाइन। ठीक, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? सबसे बढ़िया बात, प्रतिबल का भी होगा, बल प्रतिबल बल दाब इसका भी होगा, विकृति का मात्रक नहीं होता है। विकृति एक विमा विहीन राशि है। अब क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर क्या मापा गया है? वाट। वाट को शक्ति में मापेंगे, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे उष्मा दी हुई है, ऊर्जा नहीं उष्मा दी है। उष्मा का किस में मापी जाएगी? कैलोरी में मापी जाएगी। नाटिकल मील, ये समुद्र के जहाज का मतलब नाटिकल मील नौ संचालन को मापता है, सी का 2 होगा। ठीक, और नाट समुद्र जहाज की गति मापता है। तो ए का 4 डी का 1, ए का 4 डी का 1 सी आंसर। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 29, सुमेल कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या सुमेल कीजिए, क्या सुमेल करना है? जूल किसका मात्रक है इसमें? ये क्वेश्चन कब आया था ये भी देख लो। क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस प्री 1990। तो इसका सुमेलित करो, जूल। जूल से कार्य मापा जाएगा, एम्पियर से धारा मापी जाएगी, वाट से सामर्थ्य अथवा शक्ति नापी जाएगी, वोल्ट से विभवांतर मापा जाएगा, कैलोरी से उष्मा मापी जाएगी। ठीक, तो ए का 3 और ई का 5, ए का 3 और ई का 5, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाट, जहाज के चाल की माप बिल्कुल सही। नाटिकल मील, नौसंचालन में प्रयुक्त की गई दूरी की इकाई बिल्कुल सही। एंगस्ट्राम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई बिल्कुल सही। प्रकाश वर्ष, समय का मापन बिल्कुल गलत। प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें गलत कौन सा है? डी आंसर। एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। एमपीपीसीएस प्री 1991। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उच्च वेग, वेग, उच्च वेग, उच्च वेग मतलब मैक से मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्राम से, दाब पास्कल से, ऊर्जा जूल से। 1 2 3 4 IAS 1999, यूपीपीसीएस प्री 2006। कितना अच्छा क्वेश्चन है। उच्च वेग हमको याद रखना है और सब हमको पता था। उच्च वेग किससे मापा जाता है? मैक से। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दबाव से संबंधित है। किससे? दबाव से। एसआई यूनिट में पास्कल दबाव से संबंधित होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, तो 1 मिलीमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर 1000 और यहाँ पर मिलीमीटर लिखा हुआ है ना, तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। जब 1000 ऊपर जाएगा तो मिलीमीटर 10⁻3 और गुणे 10⁻3 होकर 10⁻6 मीटर बना देगा ये। एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है।
10 की पावर माइनस 6 मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेम वही 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 7 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ तो 100 से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 2, तो 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 मतलब माइनस 4, तो 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। यूपी पीसीएस मेंस 2011। हम लोग रटे पड़े हैं 10 की पावर माइनस 6, 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर माइनस 6, ऑप्शन दे दिया, लेकिन लास्ट में क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए मार के चले आए। लेकिन यहाँ पर मीटर होता तो हमारा सही होता, यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, डेसिबल, अश्वशक्ति, समुद्री मील, सेल्सियस। ठीक, अब यहाँ सेल्सियस देखो क्या उष्मा की इकाई दी है। उष्मा की इकाई हमने पढ़ी थी क्या, उष्मा की इकाई कैलोरी पढ़ी थी। ऊर्जा की इकाई हमने पढ़ी थी जूल, या कार्य की इकाई पढ़ी थी हमने जूल, और उष्मा की इकाई हमने कैलोरी पढ़ी थी। तो हमारा यही आंसर यहाँ पर गलत हो गया। यूपी पीसीएस प्री 2001, यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन लगभग सेम मिलता जुलता 2022 में भी पूछ दिया गया। उष्मा की इकाई जहाँ पर कैलोरी भी दिया हुआ था और जूल भी दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है, और जूल भी है। अभी देखो मैंने बताया कार्य उष्मा को जूल कहते हैं, तो किलो जूल भी है। वाट हमारी शक्ति की होती है, तो वाट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सेंटीग्रेड यही नहीं होगी, क्यों, उष्मा पूछ दिया है। उष्मा की ऊर्जा नहीं पूछा, उष्मा पूछा है। उष्मा की इकाई कैलोरी है ही, सेंटीग्रेड नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं नीचे क्या है। अर्घ भी है, उष्मा को अर्घ भी कहते हैं, उष्मा को जूल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन गलत है। ठीक, कैलोरी, जूल एवं अर्घ उष्मा की इकाई हैं। उष्मा का एक रूप, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर होती है तो स्थानांतरित, जब ऊर्जा स्थानांतरण में उष्मा कहलाती है। यहाँ पर लगभग मिस्टेक टाइप सा है। ठीक, इसको याद रखना। उष्मा और ऊर्जा में अंतर होता है, और इसने भी लिखा है उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। स्थानांतरण के द्वारा उष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर अगर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर अंतर है, ऊर्जा और उष्मा में अंतर है। ऊर्जा की इकाई होती है जूल, जो कार्य की इकाई होती है वही ऊर्जा की इकाई होती है, जबकि उष्मा की इकाई कैलोरी होती है। यहाँ पर अर्घ भी दे दिया है, जूल भी दे दिया है, कैलोरी भी दे दिया है, तो मिलता जुलता है, इसलिए मतलब लगा दो। लेकिन यहाँ पर सेंटीग्रेड तो नहीं है, तो इसलिए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये मतभेद है, थोड़ा स्लाइटली सोचने का, समझने का, क्योंकि यहाँ पर स्थानांतरित होकर उष्मा दे रहा है ना। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर, या ये भी बीपीएससी 2001 में पूछा गया सवाल। 1 पिकोग्राम होता है 10 की पावर माइनस 12 ग्राम। पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई होती है। मतलब ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ये उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। दाब की इकाई क्या है,
फिर आ गया दाब, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब को क्या कहते हैं? पी को F/A कहते हैं। ठीक, किसी एकांक वर्गीय क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। किसी क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। ठीक, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दाब का मात्रक है, फिर दाब का वही मात्रक आ गया, दाब का मात्रक है। अब यहाँ पर न्यूटन होता तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन तब भी नहीं वर्ग सेंटीमीटर होता, F/A हो सकता था लेकिन कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि न्यूटन पूछा गया हो, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं। ये केवल बिहार पीसीएस का ही है कि 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। देख लो, ई ऑप्शन दिया है और इसमें 2019 का सवाल है और ई ऑप्शन ही सही हो गया। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव मतलब एटमॉस्फेयर का बार में मापा जाता है। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक, 1 किग्रा तो 1 डाइन। अब यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है 1 बार के। ठीक, 1 न्यूटन, 1 किग्रा को 1 न्यूटन ही मान लिया सीधे उन्होंने। इस तरीके से उनको क्या 1 बार दे दिया यहाँ पर। 1 बार बराबर 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक, इसको इसके समतुल्य मान के इन्होंने बी ऑप्शन दे दिया है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अब यहाँ पर बल दिशा दिखाता है, त्वरण भी दिशा दिखाता है, वेग भी दिशा दिखाता है। दाब की दिशा हमेशा नीचे रहती है, मतलब दाब अदिश राशि बोली जाती है। लेकिन ये याद रखना, क्योंकि सब लोग यही सोचो कि दाब हमेशा नीचे लगाया जाता है तो दाब की राशि होनी चाहिए, लेकिन दाब हमारी अदिश राशि होती है। बीपीएससी प्री 2019। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 48 यूपी पीसीएस 2021। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही, या एक सदिश राशि है, बिल्कुल गलत। तो इसका ए आंसर सही होगा। विद्युत विभव होता क्या है? W/Q। विद्युत विभव क्या होता है? V बराबर W/Q। ठीक, तो यहाँ पर Q है हमारा क्या? आवेश। आवेश होता है एक अदिश राशि और कार्य भी होता है अदिश राशि, तो दोनों अदिश राशि हैं, इसलिए ये क्या होगा हमारा? ये भी अदिश राशि हो जाएगा। तेल का 1 बैरल होता है यूपीपीसीएस 2009 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी होगी 10⁻⁻15। फर्मी को क्या बोलते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी बराबर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर। तो देखना 10⁻⁶, 10⁻⁹ और 10⁻⁻10, 10⁻⁻15। जिसकी पावर जितनी कम है वो उतना बड़ा है। ठीक, तो सबसे छोटा क्या हो गया? 10⁻⁻15 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 51। क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर और बार। बाइट का यूज हमेशा
कंप्यूटर में होता है। तो बी का 4 कन्फर्म हो गया, तो ए काट दो और सी काट दो। बी का 4 कन्फर्म है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता, तो सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का क्यूसेक प्रवाह की दर 3 हो गया, बार दाब मापा ही जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, प्रवाह नापा जाता है, किसका, जल का प्रवाह। 53, निम्न कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो ये क्या है, डाप्सन। क्या होगी, डाप्सन होगी। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर में समतुल्य होती है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, सौर के मापने में। तो इसकी ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। ये हमारा पहला भाग ख़त्म होता है। अब इसका दूसरा पार्ट जल्द ही हम अपलोड करेंगे। आप इस सीरीज को ज़रूर देखना। इसमें हम सामान्य विज्ञान जो घटना चक्र है, आज तक जितने भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 तक के, 2022 का यूपी पीसीएस प्री छोड़कर और 2022 का आईएएस प्री छोड़कर जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम जो सामान्य विज्ञान के हैं इस श्रृंखला में डिस्कस करेंगे। तो इस श्रृंखला को सभी लोग देखना ना भूलें। धन्यवाद।